और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। सुनिए। कांग्रेस भ्रष्ट और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी नजर आई। शराब घोटाले के कांग्रेस ने आरोप तो लगाए, लेकिन जब शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और कई आम आदमी पार्टी के गुर्गे और दलाल पकड़े गए और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल भी आज गिरफ्त में है, तो कांग्रेस आज राजनीति कर रही है। और इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ में इस वक्त परविंदर सेठी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सर्वेश पाठक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और मेरे सहयोगी अक्षय भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। पहले एक बार अपडेट ले लेते हैं खबर पर। अक्षय, क्या जानकारी इस वक्त है? पूछताछ लगातार जारी है। देखिए पूजा, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पिछले 2 घंटे से कैलाश गहलोत से लगातार पूछताछ जारी है। किस तरह से वो ड्राफ्ट में शामिल हुए थे, कौन कौन से लोग थे, क्या क्या कुछ बातें हुई, और ड्राफ्ट में किस तरह से आपने सहयोग किया था, क्या कुछ ऐसी ड्राफ्ट में मजबूरी थी जिस तरह का कि आपने जो कमीशन था वो 12% तक कर दिया था। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको कि कैलाश गहलोत से पूछे जाने की संभावना जताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि सुबह ही उनको समन जारी किया गया और पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी आम आदमी पार्टी को सम्मन ईडी ने जारी किया और तुरंत वो पहुंच गए। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने सम्मन की ढिलाई की, आज वो ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं, ईडी कस्टडी में हैं, और यहाँ जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहीं पर दोनों लोग मौजूद हैं। फिलहाल कैलाश गहलोत से पूछताछ जारी है और ये कहा जा रहा है कि लगभग शाम तक उनसे पूछताछ की जा सकती है अगर कुछ मामला सामने आया, क्योंकि कड़ियों को जोड़ने का प्रयास ईडी कर रही है कि किस तरह से शराब घोटाले में सिंडिकेट जो रहा है, माफिया रहे हैं, शराब माफिया रहे हैं, उन्होंने किस तरह से इस पूरे ड्राफ्ट को बनाने में और साथ ही साथ फ़ायदा उठाने में न सिर्फ आम आदमी पार्टी को बल्कि अपने आप को भी किस तरह से उन्होंने दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी में उलटफेर किया है, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी को इतनी भारी मात्रा में चंदा मिला है। तो पूजा, आप देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल के सामने आमने सामने भी बैठा करके पूछताछ की जा सकती है। उस पर सभी की नजर रहनी है क्योंकि दोनों नेता यहीं पर मौजूद हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 4 सदस्यीय जो ईडी की टीम है वो पूछताछ लगातार कर रही है और कैलाश गहलोत से तमाम मसलों पर बातचीत जारी है, क्योंकि इनके पास ड्राफ्ट का तो मसला था ही। बाद में जब मनीष सिसोदिया जेल चले गए थे तो गृह मंत्रालय भी इनको मिला, उसको भी ये देख रहे थे। तो क्या जो मनीष सिसोदिया का जो मसला रहा है उसके बाद क्या कुछ अलग करने की कोशिश की गई, ये भी कहा गया कि फिर पुरानी पॉलिसी में क्यों सरकार को वापस लौटना पड़ा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कैलाश गहलोत से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि आज शाम तक कम से कम कैलाश गहलोत को सवालों का सामना करना पड़ेगा। देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल के सामने भी आमने सामने उनको कराया जाता है। नहीं, क्योंकि कड़ियाँ जोड़ने का प्रयास जारी है। लगातार साउथ लॉबी की बात कर रहे हैं, गोवा की बात की जा रही है कि वहाँ के भी तमाम विधायकों को और जो खास करके जो कार्यकर्ता रहे हैं, जो उन्होंने चुनाव लड़ा है, उनको भी यहाँ पर समन किया गया है, उनसे भी पूछताछ की जानी है। कहीं ना कहीं कड़ियाँ जोड़ने का प्रयास ईडी लगातार कर रही है। एक-एक करके आम आदमी पार्टी की सरकार के कई मंत्री शराब नीति की जांच की जद में आ चुके हैं और अब इसमें एक और नाम जुड़ चुका है कैलाश गहलोत का, जिनके ऊपर ड्राफ्ट को लेकर ड्राफ्ट बनाने के आरोप है। जांच की आंच की जद में अब ये भी